बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान की टेंशन के हवाले से, और आपको ये आगाह करते चलें कि पहले भी अमेरिका ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हैं गल्फ के अंदर, और मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज ने अपने अपने पानियों में इजाज़त दी थी अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन नेवी को, कि आप हमारे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी समंदरी हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इस तरह ईरान के साथ अमेरिका टसल बनाए हुए थे, जिनमें से एक मुल्क कतर भी था जिसने अपना एक अड्डा दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, जिससे अमेरिका के जहाज उड़कर जा सकते थे, आ सकते थे। और नाजरीन ग्रामी, यही डेवलपमेंट आज हुई है कि अमेरिका ने अपना F-22 जहाज ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए कतर की बेस अल उदैद पर उतार दिए हैं। F-22 जहाज कतर में पहुंचना और फिर ईरान के साथ आगे क्या होने वाला है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट तरीन न्यूज मिलती रहे। नाजरीन, अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जॉन बोल्टन उसका नाम है, उसने आज एक इंतहाई बुरा और दर्दनाक सा बयान दिया है। कहा है कि अब ईरान को मजीद सोचना पड़ेगा, ईरान के साथ क्या करना है, मजीद इसके हवाले से डेवलपमेंट लानी होगी। और जॉन बोल्टन ने फौरी तौर पर यह भी कहा कि हमने अपने F-22 जहाज कतर रवाना कर दिए हैं, कतर की बेसों पर वो रहेंगे, और जितनी भी सिक्योरिटी हमने डिप्लॉय की है तकरीबन 2500 से 3000 के करीब, ये F-22 जहाज उनकी भी सिक्योरिटी करेंगे। नाजरीन ग्रामी, F-22 जहाज जो ही पहुंचे तो ईरान के अंदर भी थोड़ी सी मूवमेंट हुई, और ईरान ने अपने दोबारा मिसाइल निकाले हैं, अपने दोबारा सिक्योरिटी टाइट की है, अपने अबनाए हरमज के पास भी, अपने बॉर्डर के पास भी, और जितने भी उनके समुद्री हदूद या पानियों से लगते हैं गल्फ कंट्रीज, वहां अपनी कोस्ट गार्ड यानी पासदाराना इनकलाब ने अपनी बोट्स, जंगी बोट्स लेकर पहुंच चुके हैं। वहां डेवलपमेंट ये हुई है। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स, जो पासदाराना इनकलाब के जनरल है, जनरल सुलेमानी, उसने ये कहा है कि एहतियात से रहें, और अगर किसी ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ पहले से ज्यादा अग्रेसिवली निपटा जाएगा। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले भी 17 जून को अमेरिका का एक ड्रोन गिराया था पासदाराना इनकलाब ने, आबनाए हरमज के ऊपर आया था, और इसी वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान मजीद टेंशन बढ़ी थी। एनालिस्ट और सीनियर एक्सपर्ट्स और हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि F-22 जो ही त्यारे पहुंचे हैं कतर के अंदर, कतर की बेस अल उदैद के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि आज या आने वाले दिनों में कहीं भी ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है जहां अमेरिका और ईरान दोबारा कशीदगी की हालत में चले जाएंगे, और या फिर अमेरिका अटैक करेगा, या ईरान अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं गल्फ के अंदर उनको हिट कर सकता है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का। नाजरीन ग्रामी, बहुत ही ज्यादा हालात कशीदा हो चुके हैं। अलबत्ता हमने आपको वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि गल्फ के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन पैदा हो रही है। जॉन बोल्टन वो शैतान आदमी है जिसने तमाम तमाशा किया इधर गल्फ के अंदर, और लोगों को ये बताया कि जी अमेरिका इधर गल्फ की सिक्योरिटी करने आया है, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी करने आया है, और ईरान के ऊपर इस तरह चढ़ाई कर रहा था। बहरहाल जो ही F-22 जहाजों ने लैंड किया है आज ही सुबह तो अल उदैद कतर एयरबेस पर, तो ईरान के अंदर भी थोड़ी सी मूवमेंट देखने को आई। इन्होंने अपने जितने भी मिसाइल थे उनको दोबारा रीसेट करना शुरू कर दिया था गल्फ के अंदर, या आबनाए हरमज के आसपास इन्होंने अपनी जो मूवमेंट है कोस्ट गार्ड की वो भी बढ़ाना शुरू कर दी। और आपको ये आगाह करते चलें कि एनालिस्ट और एक्सपर्ट का ये कहना है कि आइंदा कुछ दिनों में हालात ऐसे कुछ बनेंगे कि एक दूसरे के साथ फिर क्लैश बनेंगे अमेरिका और ईरान का, और अटैक कर सकते हैं, या ईरान कर सकता है या अमेरिका कर सकता है। बहरहाल हम ईरान की इस जिंदा दिली को खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद उसने अमेरिका को एक दफा नाको चने चबवाए हैं, और यही होती है असल हिकमत अमली। इसे कहते हैं अल्लाह की गैबी इमदाद जो ईरान को हो रही है। और कतर को भी चाहिए कि वो बजाय अमेरिका के साथ दे, ईरान का साथ देना चाहिए था, क्योंकि ईरान हमारा इस्लामी मुल्क भी है, बरादर मुल्क भी है, और अगर कल को कोई मुसीबत आती है तो इन्हीं बरादर मुल्कों ने हमारी मदद को आना है, ना कि 7 समंदर पार अमेरिका किसी दूसरे मुल्क की मदद के लिए आएगा। और ये हमेशा अमेरिका अपना मफाद देखता है, इसके पीछे और कोई चक्कर चुक्कर नहीं। कतर को भी चाहिए कि इस जो अपनी बेसिस अलाट की हुई हैं अमेरिका को, और वहां से ईरान के खिलाफ जहाज उड़कर जाते हैं, ईरान की रैकी करते हैं। ईरान के ऊपर जो ड्रोन आया था वो भी बताया ये जा रहा है कि अल उदैद एयरबेस से उड़ा है। नाजरीन, इस हवाले से कतर को भी सोचना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। और दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरह जॉन बोल्टन ने भेजे हैं जहाज F-22 कतर के अंदर, और वो स्ट्राइक कर सकते हैं आइंदा कुछ दिनों में, या ईरान पर हमला हो सकता है, या ईरान हमला कर सकता है अमेरिका के ऊपर जो इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉय की
गई है गल्फ के अंदर। नाजरीन, इस पूरी खबर के हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।